हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे डिजिटल मैथ जी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली और 12.3 के कुछ क्वेश्चन को देखे थे। जहां तक मुझे पता है कि मैंने प्रश्न संख्या 13 तक करवा दिया था, ठीक है ना। तो चलिए, मैथ के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 14 में क्या बोल रहा है कि ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं, ठीक है ना। देखिए आकृति 12.32। तो ये आपका फिगर ए वाला है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि यदि कोण ए ओ बी 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक ना। तो हमको ये जो छायांकित भाग है ए बी डी सी, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या करना होगा अपने को। अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो बड़ा वाला वृत्तखंड है आपका ए बी डी ओ सी ए करके है, वो वाला का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। थीटा बड़ा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर से, ठीक है ना। हमको आर ही पता है, थीटा पता है 30 डिग्री, ठीक ना। दूसरा ये जो छोटा वाला आपका है सी डी ओ वाला, इसका भी हम त्रिज्या खंड है, इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर से, ठीक ना। और उसका क्या करेंगे कि बड़े वाले त्रिज्या खंड में से छोटे वाले को घटा देंगे, तो अपने को ये वाला बच जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए तो यहां पे डायरेक्ट लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखो वो क्या हो जाएगा आपका, एक तो हो जाएगा सेक्टर आपका ओ ए बी वाला हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि त्रिज्या खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस ये छोटा वाला त्रिज्या खंड है, त्रिज्या खंड ओ सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए त्रिज्या खंड ओ ए बी, तो ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 डिग्री, तो थीटा कितना है 30 डिग्री है, बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ओ ए बी के लिए आर कितना 21 है, तो यहाँ पे पाई का भी मान रख देते हैं। पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू आर है 21, तो 21 का वर्ग, ठीक है, माइनस त्रिज्या खंड ओ सी डी का क्षेत्रफल निकालते, ठीक ना। तो ओ सी डी का क्या हो जाएगा, अभी वो 30 डिग्री बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 लेंगे। इसके लिए जो त्रिज्या है अपने को 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक ना। ओ सी जो है छोटे वाले वृत्तखंड त्रिज्या खंड का त्रिज्या है, तो है 7 का वर्ग, ठीक है। अब देखिए इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है अपने को, 30/360 इंटू 22/7 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेते हैं। तो 30 डिग्री बटा 360 इंटू 22/7 कॉमन आ गया, ठीक है ना। तो क्या बचा आपका 21 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग, ठीक है। देखिए हल करने का तरीका है, काटेंगे यहाँ से 0 0 कट गया, 3 से काटेंगे तो 3 1 3, 3 2 6, ठीक है। तो आपका हो गया कितना 22/7 इंटू 12, ठीक है। यहाँ देखिए ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो ए प्लस बी करेंगे तो कितना आएगा 21 और 7 28, और ए माइनस बी करेंगे तो 21 में से 7 गया तो 14 बचेगा, ठीक ना। अब इसको काट देते हैं। देखिए तो क्या करेगा 7 चौक 28, ठीक है, 4 से 4 3 12, तो आपका कितना बचेगा ये पर 14 और 22 गुणा करें तो 14 दूनी 28 के 8 हासिल 2, 14 में 28 29 30, तो 308/3 सेंटीमीटर का वर्ग, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक ना। तो इसको सॉल्व करने का भी तरीका होता है, उसको आपको थोड़ा सीखना होगा, ठीक ना। ये आपको प्रैक्टिस करने से आएगा, ठीक है। तो चलिए अपना ये 14 नंबर का प्रश्न पूरा हुआ। चलिए नेक्स्ट 15 में देखते हैं। 15 में क्या बोल रहा है कि आकृति 12.33 यानी कि ये रहा आपका आकृति, ठीक है, में ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त का चतुर्थांश है, ठीक है ना। तो एक क्वाड्रेंट दे रखा है अपने को, एक बेसिकली ये वाला क्वाड्रेंट दे रखा है, तथा बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो एक बीसी आपका जो है उसको व्यास माना है, एक अर्धवृत्त खींचा गया, ठीक ना। तो ये आधा वृत्त है यहाँ पे, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपका क्या लॉजिक रहेगा, आप देखो हमको एक जो है अर्धवृत्त दे रखा है, ठीक ना, अर्धवृत्त दे रखा है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको चाहिए पाई आर स्क्वायर बटे 2 होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो हमको त्रिज्या चाहिए, तो इसका त्रिज्या जो होगा आपका ए आपका केंद्र होगा ओ, उसी का ओसी निकालना होगा या चाहे ओबी, दोनों में से किसी एक को निकालना होगा, ठीक ना।
तो एक तो हम ये तरीका हो गया ठीक ना, कि यहाँ से हम पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो उसके लिए हमको OA और OC और OB चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद देखिए ये जो अपना है AC वाला करके जो ये आपका त्रिज्या खंड बन रहा है यहाँ पे, ठीक ना, क्योंकि ऑलरेडी हमको 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखा है। ये आपका 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये भी आपका 14 सेंटीमीटर है। तो AC दूरी और AB दूरी 14-14 सेंटीमीटर पता चल गया, ठीक है हम लोग को। और हम एक बार त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि ये हमको पता है 90 डिग्री है, ठीक है। तो जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है क्या, थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हमको आर भी पता है, थीटा 90 पता है, तो वहां से हम त्रिज्या खंड यानी कि AC, इसको कुछ नाम दे देते हैं, ABC है ना, तो इसको D नाम दे दो, ठीक है। तो ABDC ये आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। और हम यहाँ से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। कैसे, देखो ये 90 डिग्री दिया है, तो हम पाइथागोरस लगाकर BC निकाल लेंगे। BC का आधा करेंगे तो आपका ये जो अर्धवृत्त है उसका त्रिज्या आ जाएगा, ठीक ना। तो त्रिज्या आ जाएगा, तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और यहाँ से इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। दोनों को घटा देंगे तो आपका ये वाला पोर्शन जो है छायांकित वर्ग वो आ जाएगा, ठीक ना। तो ये आपको लॉजिक दिमाग में एक बार लगाना होगा और उसके बाद आपको प्रोसीड करना होगा कि अब कैसे हल करना, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि BC का मान निकाले, ठीक ना। तो त्रिभुज ABC में क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण क्या है आपका, 90 के सामने कर्ण होता है, ठीक ना। तो BC का वर्ग क्या हो जाएगा आपका, AB का वर्ग जोड़ AC का वर्ग, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से BC का वर्ग बराबर AB कितना 14 है, तो 14 का वर्ग जोड़ 14 का वर्ग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका ये 14 का वर्ग इंटू 14 का वर्ग, यानी 2 गुना हो जाएगा 14 का वर्ग, ठीक है। तो यहां से BC कितना जाएगा आपका अंडर रूट में 2 गुना 14 का वर्ग, ठीक है ना। तो √2 फंस जाएगा आपका, ठीक है। 14 का वर्ग 14 आ जाएगा, ठीक है। 14 का वर्ग है, यहाँ पे रूट है लगाया, मतलब वर्गमूल और वर्ग खत्म हो जाएगा तो 14 बचेगा। तो आपका 14√2 सेंटीमीटर ये आपका BC का मान आ गया, ठीक ना। BC मतलब कि ये जो अर्धवृत्त है उसका हमको डायामीटर पता चल गया, व्यास पता चल गया, ठीक ना। तो उसका आधा लेंगे तो त्रिज्या मिल जाएगा, ठीक है। R जो होगा त्रिज्या वो क्या हो जाएगा, BC बटा 2। तो BC है 14√2 बटा 2, 2 से 14 तो 7√2 सेंटीमीटर, ये आपका R आ गया, ठीक ना। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम यहाँ से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक ना। तो आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वो हो जाएगा पाई R स्क्वायर बटा 2, ठीक है। तो पाई का मान क्या दिया है, कुछ नहीं दिया, तो 22/7 लेंगे गुना R स्क्वायर, तो R कितना है 7√2 का स्क्वायर, तो देखो 7 गुना 7 करेंगे और √2 का वर्ग 2 हो जाएगा बटा 7, ठीक है। देखो यहां से 7 से बटा 2 है ना, बटा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 7 से 7 कर दिया, 2 से 2 कट गया, तो आपको कितना बचा, 7 14 के 4 हासिल 1, 7 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया, ठीक ना। ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब हम क्या करेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिज्या खंड ACDB का क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई R स्क्वायर, ठीक है ना। ये R अलग है, ठीक ना, इसके लिए त्रिज्या क्या है, देखो थीटा का मान कितना है 90 डिग्री दिया है बटा 360 इंटू पाई का मान कुछ नहीं दिया है तो 22/7 लेंगे। R अब ये वाला किसका है, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये त्रिज्या कितना है 14 है, तो 14 गुना 14, इसको हल करते हैं। देखो यहाँ से 0 0 कट गया, 9 चौक 36, ठीक है। 2 से काट देते हैं यहाँ पे, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 2 से काटते 2 7 14, 7 7 कट गया, ठीक है। तो क्या बचा आपका, ये आपका आ गया 11 गुना 14 आएगा, तो फिर ठीक है। तो 14 का 14 का 4 हासिल 1, 14 का 14 1 15, 154 ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लिया, 154 आ गया, ठीक ना।
तो अब हमको क्या करना होगा इसमें कि ये जो त्रिज्या खंड है इतना तो आ गया। अब एक बार हम यहाँ से ये जो वृत्तखंड है अपना इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो हम इस अर्धवृत्त में से इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमको इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक ना। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल वो कितना हो जाएगा आपका, समकोण त्रिभुज है तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस मतलब आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई। तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू आधार, आधार कितना 14, ऊंचाई भी क्या है 14 है, आधार AC हो गया, ऊंचाई AB हो गया, ठीक ना। तो यहां से कितना आ गया 7 14 से 98 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। तो अब देखो हम क्या करेंगे, त्रिज्या खंड में से इस त्रिभुज को हटा देंगे तो क्या बचेगा अपना, वृत्तखंड बचेगा अपना, ठीक है ना। तो आपका बचेगा वृत्तखंड, वृत्तखंड BOCD, BOCD का क्षेत्रफल निकालते, ठीक ना। वृत्तखंड BOCD का क्षेत्रफल वो हो जाएगा आपका त्रिज्या खंड ACDB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना था 154 और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल था 98। तो ये आपका कितना आएगा, हाथ से लेंगे 14, 8 से 14 बचा 14 बचेगा तो 9 5 14 तो 56 आएगा, ठीक है। तो ये आपका 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक ना। जैसे ही हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता चला, ये हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता चल गया, हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इसको घटा देंगे तो अपना जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक ना। तो अब लिखेंगे हम यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो कितना हो जाएगा आपका, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक ना। तो वृत्तखंड आपका हो जाएगा BOCD का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाला था 154, तो 154 में से 56 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 98 आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को इस तरह से आपको हल करना, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना था, एक बार त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया मैंने, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालकर त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। जैसे वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा तो उसमें से हम इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। हमने 15 भी कर लिया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब चलिए दोस्तों 16 में जो बोल रहा है कि आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच में उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। कहने का मतलब कि हमको ये जो छायांकित भाग है, तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा हमको, एक तो हमारे पास ए, कुछ इसको पहले देखो, इसमें क्या करेंगे हम कि एक बार हम ए वाला त्रिज्या खंड को लेंगे, ठीक ना, इधर वाला, और दूसरी बार में इधर वाला त्रिज्या खंड को लेंगे, ठीक है ना। ओके, देखिए आप इधर का क्षेत्रफल निकालिए चाहे इधर से निकालिए, ठीक ना। एक बार त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक ना। उसका त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो हमको आधा पोर्शन का आ जाएगा, ठीक ना। उसका डबल कर देंगे तो ये आपका पूरा पोर्शन का आ जाएगा, ठीक ना। तो आपको इसमें यही करना है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको नाम देता हूँ ABCD, ठीक है। इसके अलावा आपका एक F मान लेते हैं यहाँ पे और एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे, ABCDE और F हो गया, ठीक ना। तो E और आपका F हो गया, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, हम निकाल लेते वृत्तखंड AFCD का क्षेत्रफल निकालते, ठीक ना। तो वृत्तखंड सॉरी एक बार त्रिज्या खंड होगा, त्रिज्या खंड AFCD का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हो जाएगा थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा कितना है आपका 90 डिग्री बटा 360,
इंटू पाई का मान कुछ नहीं दिया तो 22/7 लेंगे। त्रिज्या आपका हो जाएगा कितना, देखो ये आपका वृत्त यहाँ पे है, आपका ये क्वाड्रेंट बन रहा है, तो ये त्रिज्या आपका 8 सेंटीमीटर का त्रिज्या होगा, ठीक ना। तो 8 का वर्ग यानी कि 64 हो जाएगा, ठीक है। तो काटते हैं यहाँ से, 4 से कटेगा 2, 11 से कटेगा, ठीक है। 8 का वर्ग 64, 64 को 2 से काटोगे तो 32, 2 ने 64 32 आएगा। 32 को 11 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 11 दूने 22, 11 33, 34 35 36, ठीक है, सॉरी 35, तो 352/7 आएगा, ठीक ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने त्रिज्याखंड ए एफ सी डी यानी कि ये पूरा पोर्शन का निकाल लिया क्षेत्रफल, ठीक ना। अब क्या करेंगे, एक बार हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ए सी डी का क्षेत्रफल माइनस करते हैं उसमें से, ठीक है ना। तो ये त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो आपका एक पोर्शन जो है ये वाला उसका आंसर आ जाएगा, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, उसका डबल कर देंगे तो आपका ए बी आ जाएगा, ठीक ना। तो वही आपका आंसर होगा, ठीक ना। तो पहले त्रिभुज एबीसी का ए सी डी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है, तो वो क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब कि आधा गुना ऊंचाई। तो आधार कितना है, सी डी, ऊंचाई ए डी है, ठीक है, तो हो जाएगा 1/2। आधार 8 है अभी भी, ऊंचाई भी 8 है, ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 है 64, 64 बटा 2 32, तो आपका 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे अब हम इस वृत्तखंड ए एफ सी डी का ए एफ सी का निकालते क्षेत्रफल, ठीक ना। तो वृत्तखंड ए एफ सी, ठीक है, ए एफ सी का क्षेत्रफल, तो वो क्या हो जाएगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड ए एफ सी डी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाला था 352/7 माइनस अभी इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते 32, इसको हल करते हैं, क्या 7 लसा लेंगे, ठीक है। तो 352 माइनस यहाँ 7 से गुना होता है, 7 दूनी 14 के 4, हासिल 1, 7 का 21 और 1 22, घटाते हैं इसको यहाँ से। तो यहाँ से देखो कितना बचेगा, 12, हासिल लिया 12, 8 4 12 हो गया। जब 4 बचा, 4 में से 2 गया 2, जब 3 में से 2 गया 1, 128/7 आ गया, ठीक है। तो हमने वृत्तखंड ए एफ सी वाला पोर्शन निकाला, ठीक ना, यानी इतना पोर्शन निकाला। इसका दोगुना करेंगे तो अपना पूरा जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से डायरेक्टली देंगे, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा, 2 गुना वृत्तखंड ए एफ सी का क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 गुना 128/7 आपका 128/7 कितना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल था, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ये कितना हो जाएगा, 2 से गुना कीजिएगा तो 8 दूना 16, 2 दूना 4 1 5, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे करना था, कुछ नहीं करना था, बस एक बार वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते। जैसे ही वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा उसको डबल करेंगे तो ये वाला वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल सेम ही आएगा, ठीक ना। तो दोनों का डबल कर देंगे, ठीक ना। तो इस तरह से दोस्तों आपका 12.3 भी पूरा होता है, ठीक ना। ये अपना लास्ट प्रश्नावली था इस चैप्टर का, ठीक। तो चलिए ये अपना मैथ का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, ठीक है ना। अभी आपको जो भी इस पाठ में या फिर इस जितने भी लेक्चर्स मैंने करवाए हैं, कोई भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़कर वहां से आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं, ठीक ना। इसके अलावा आपको जो भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इसके अंदर उदाहरण वगैरह है, उसको आप हल कीजिएगा। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आने वाले जो भी क्लासेस करेंगे उसके लिए 11th 12th वगैरह जब पढ़िएगा तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक ना। तो आप इसको पूरे एग्जाम्पल वगैरह को भी हल कीजिएगा। कोई एग्जाम्पल में डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इस सारे जो भी लेक्चर्स मैंने लिए हैं अभी तक का, सबका जो थ्योरी क्लास है उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक ना। तो टेलीग्राम पे ऑलरेडी मैं डेली बेसिस पे अपडेट करता रहता हूँ उसको, ठीक है ना। तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कोई नया टॉपिक के साथ, ठीक है। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।